असल इशू जो है कोर आलमी सियासत का और मिडल ईस्ट का वो फ़लस्तीन है। उसमें अगर उन्हें खुली छुट्टी दे दी और लगाम ना लगाई नेतन्याहू को तो फिर देन ऑल बेट्स आर ऑफ। आपको पता है हमास से भी डायरेक्ट दोबारा टॉक शुरू कर रहे हैं। वो एडम बोलर को दोबारा अपने होते पे हमास के साथ डायरेक्ट टॉक्स हुई हैं सीआईए की। दोबारा एडम बोलर को दोबारा वापस वो दोहा में हुई हैं टॉक्स। दे हैव बीन ट्रैवल्ड इन कतरी इंटेलिजेंस, सीआईए एंड हमास। अच्छा, ईरान जब बात करेगा अमेरिका से तो ईरान के साथ बातचीत में फिर कहीं हिजबुल्लाह, कहीं हमास, कहीं हुतीज, इन पे सब पे भी तो बात होगी ईरान से, या इन सब से अलग अलग होगी बात? नहीं, इनसे भी इनके बारे में बात करेगा, लेकिन ईरान इनके बारे में मेरे ख्याल में गारंटीज नहीं देगा, वो बात नहीं करेगा। अब ये देखेंगे हुतीज की आपने जिक्र कर दिया। 15 मार्च से आज क्या तारीख है? आज 20 तारीख होगी ना। 15 मार्च से 20 तारीख तक अमेरिका ने $1 अरब, $1 बिलियन का असला, बॉम्बिंग, ड्रोन्स फेंकी हैं उनके ऊपर। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर खड़े हुए हैं इसको रेड सी में। क्या बिगाड़ा है उन्होंने? और वो मारे जा रहे हैं, वो भी मारे जा रहे हैं। ये तो तल अवीव में रोज सायरन बज रहा होता है वहाँ पे। और वो 75% शिपिंग बंद हो गई है रेड सी में इंटरनेशनल। अमेरिका कह रहा है कि चाइना हेल्प कर रहा है इनको, चाइना की इंटेलिजेंस जो टेक्नोलॉजी की फर्म है, वो जो मर्जी हेल्प करे वो मेरे ख्याल में। लेकिन हुतीज जो है नॉन स्टेट एक्टर है, उन्होंने मुख्ता डाला हुआ है। आप हुतीज को ख़त्म नहीं कर सकते तो आपने ईरान से क्या जंग करनी? या अब हमास भी कायम है और दायम है, हिजबुल्लाह भी कायम है। ठीक है, कमज़ोर हुआ है, शहादतें हुई हैं, लेकिन एज ए इंस्टीट्यूशन तो जो कहता था नेतन्याहू कि मैं इनको खुदा न खासा सफ़े हस्ती से मिटा दूंगा, वो तो फेल हो गया ना। अच्छा, तो नहीं, लेकिन मैं आपसे जो बात कह रहा हूँ वो ये है कि जो एक तो आपको लगता है कि ईरान के साथ मामला तय पाएंगे? मुझे लग रहा है अगर ये ख़राब हो गए मामला और तय नहीं पाए तो क्या अटैक करेगा ईरान पे? अटैक नहीं करेगा, फिर वो इसराइल से कहेगा? नहीं, इसराइल से भी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान के साथ जंग या वो बहुत बड़ी जंग पर छिड़ जाएगी। इसमें पुतिन भी है, उसमें ओमान भी है, उसमें बाकी सऊदी अरब, गल्फ कंट्रीज इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, देखें ना, फिर वो अगर एक बम फट गया किसी भी मुल्क में तो वो तो फिर सारी चीज़ बड़ा फ्रेजाइल है ना। ईरान पूरा ऑर्डर, पूरा जो मिडल ईस्ट का जो सारा ऑर्डर है और गल्फ के दोनों तरफ बहुत तबाही होगी और बहुत उस डिस्टेबलाइजेशन होगी, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उनकी तो बहुत कमज़ोर है। आपको लगता है कि ईरान के साथ मामला तय पाने से पहले गजा की जंग बंदी ज़रूरी है, ये सीज फायर? क्योंकि ये तो सर पे हमास ने कहा है कि हम सारे लोगों को छोड़ने को तैयार हैं, एक ही। लेकिन ना जो बदनीयती है वो तो नेतन्याहू की है ना। उसने कहा कि 45 दिन का सीज फायर और सारे हॉस्टेजेस छोड़ो। हमास कहता है कि मुस्तकिल जंग बंदी, ठीक है, और हम हर एक को छोड़ने को तैयार हैं। ये क्या बात हुई आर्जी चीज कि 45 दिन, 30 दिन, 2 महीने? नो, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? फौरन करो। हाँ, और ट्रम्प ने भी यही बात की थी शुरू में कि हर थोड़े दिन बाद कि वो एक पैकेज डील हो। तो ये मेरे ख्याल में ट्रम्प की अब यही कोशिश होगी कि किसी तरीके से ये पैकेज डील करवा ले, क्योंकि मई में उसने आना है बीबी वो तो आ रहा है। और उसमें तो खैर यूक्रेन की बात भी होनी है, क्योंकि याद है सऊदी अरेबिया में पुतिन से बात हो रही है ना, दोबारा सऊदी अरेबिया से भी हो रही है। और दूसरी बात यह है कि वो कैदी भी रहा हो गए ईस्टर पे सारे, मतलब ज़ेलेंस्की जो है, ज़ेलेंस्की तो फारग थ्रोन रहने, बस वो मिनरल डील्स, वो लास्ट टाइम मैंने बात भी आपसे की थी, वो तो फारग हो गया था उसी दिन जब उसको व्हाइट हाउस से निकाल दिया था कि तुम जाओ, और मिनरल्स सारे ले लिए, और मिनरल्स उसने साइन कर दिया कि ये लो यार। और कोई सिक्योरिटी गारंटी नहीं, कुछ नहीं, ना 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 ना, ना नेटो की गारंटी, ना सिक्योरिटी गारंटी, बस तुम अपनी जान बचा लो। ये जो यूरोप का हिस्सा है जो यूक्रेन वाला है, या अमेरिकन को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएंगे रेयर अर्थ मिनरल्स के? उसमें 20% यूक्रेन तो खत्म हो गया ना, वो तो रशिया ने ले लिया है। ठीक है, ये तो लुहांस्क का, डोनेट्स्क का जो इलाका, 4 ये और क्रीमिया को तो मान लिया, क्रीमिया को पहले ही मान लिया था। तो जो रह गया है बचा कुचा, उसमें जो मिनरल्स हैं वो अमेरिका की नज़र है। उनकी नज़र तो सिर्फ उधर नहीं है, उधर उनकी नज़र तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी है। कॉन्गो का जिक्र, अच्छा, हाँ, और उसकी उनकी नज़र तो पाकिस्तान में भी है। अब उसमें भी जो मार्को रूबियो ने टेलीफोन किया इसाक डार साहब को, अच्छा, कॉन्गो में, और उसमें उन्हें क्रिटिकल मिनरल्स को पहली दफ़ा एजेंडे में लिया है पाकिस्तान अमेरिकन रिलेशंस में। पहले तो कभी नहीं था ना क्रिटिकल मिनरल्स का जिक्र। खुद मार्को रूबियो जो उनके वजीर खारजा ने पहली दफ़ा किया कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में इनका एक कलीदी किरदार हो सकता है। आपको पता है कॉन्गो में एक शहजादा पहुंचा हुआ है,
कॉन्गो प्रिंस? एरिक प्रिंस और ब्लैक वाटर का फाउंडर, ब्लैक वाटर का फाउंडर। अच्छा, वो पहुंचा हुआ है, बाय द वे अब वो यूएई रहता है, ये रहता है। वो जो है वो अरब स्प्रिंग के दौर में जो बड़ा, अफगानिस्तान में बड़ी कोशिश की थी उसने, आपको याद होगा कि ये मुझे प्राइवेटाइज कर दो फौज सारी। लेकिन मुझे ये बताएं कि अच्छा म्यांमार में भी आपको पता है वो जैसे रशिया का वागनर ग्रुप है, अमेरिका का वागनर ग्रुप का हेड है ना। अच्छा, एक जमाने में वो कहते हैं कि वैगनर ग्रुप को ट्रेन भी उसने किया है। वो हर एक चाइना के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, चाइना के साथ भी, तो वो प्राइवेट जरा सिक्योरिटी कंपनी उसकी है। सिक्योरिटी कंपनी। अच्छा, मुझे ये बताएं, मैं जरा अभी अफ्रीका, लेकिन ये इस पूरे खेल में, यानी पूरा जो मिडिल ईस्ट का सारा सिलसिला है जिसमें बज़ाहिर हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन रशिया तो खुल के आ रहा है, ये ईरान टॉक्स में और बाकी जगहों पे, और चाइना ने अगर दोस्ती ना करवाई होती सऊदी अरेबिया की ईरान के साथ, तो उसके असरात तो बड़े खराब होते हैं, बहुत खराब होते हैं। तो चाइना मौजूद है। ओह एब्सोल्युटली, चाइना इज अ की प्लेयर। चाइना ज्यादा एक्टिव हो गया है। अच्छा, अभी देख कहाँ गए हैं, पिछले हफ्ते क्या हुआ है, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग कहाँ थे? वियतनाम, मलेशिया, कैम्बोडिया, 3 ममालिक जो आसियान ममालिक के हैं, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और आसियान के कितने मेंबर्स हैं? 10। और इनकी कितनी ट्रेड है चीन के साथ? $1 ट्रिलियन, 1 खरब डॉलर की ट्रेड है। सबसे बड़ा चाइना का ट्रेडिंग पार्टनर तो ये मुल्क है, जिसमें इंडोनेशिया भी आता है। अच्छा, वियतनाम जो है, अच्छा वियतनाम कंबोडिया से बड़ी तल्ख यादें हैं अमेरिका की, बहुत तल्ख यादें। उफ। और शी जिनपिंग ने क्या पैगाम दिया हैनोई जाके? उन्होंने कहा वी शुड जॉइंटली स्टैंड अप टू द बुलिंग। कॉमरेड भी जिक्र किया, कॉमरेड होताम, उनका जो नया लीडर आया उसको होताम को कहा, उन्होंने कहा कि ये हमें बुलिंग को हम मुश्तरका तौर पर हम इसका साइगोन बहुत पुरानी हिस्ट्री नहीं है। नहीं फॉल ऑफ साइगोन, ना ये तो भी 50 साल की बात है। लेकिन वियतनाम जो है, और कैम्बोडिया का भी देख लेना, कंबोडिया भी, और टूर भी उन्होंने क्या किया उस महीने में जब 50 साल पहले, ये अनस्टेटेड था, 17 अप्रैल को 1975 को कैम्बोडिया फॉल करता है और भाग के जाते हैं अमेरिकन्स। 30 अप्रैल 1975 को साइगोन फॉल करता है, वो ट्रूप्स आए थे वियतकांग और नॉर्थ वियतनामीज। तो ये अप्रैल में दौरा किया है शी जिनपिंग ने 50वीं सालगिरह के ऊपर, जो अमेरिका की शिकस्त हुई थी। लेकिन वियतनाम तो ये एक सिंबलिज्म देखें ना, सिंबलिज्म। आप एक और सिंबलिज्म देखें कि जब जिस दिन टैरिफ्स लगाए ट्रंप ने, उसी दिन अमेरिकन जो चाइना के वजारत खारजा की स्पोक्स पर्सन ने क्या किया, उन्होंने चेयरमैन माओ का जो वो पुरानी क्लिप चला दी 1953 की कोरियन वॉर की, कि हम अमेरिका के सामने हथियार नहीं, यील्ड नहीं करेंगे, अमेरिका का डट के मुकाबला करेंगे। तो मैसेज, उनकी मैसेजिंग देखे चाइनीज की किस तरीके से है, तारीख के हवाले से। कोरियन वॉर अमेरिका के खिलाफ थी, और अब ये शी जिनपिंग गया है अप्रैल में, जो और वो ममालिक जो उन्होंने हराया था अमेरिका को 50 साल पहले। ये ताइवान का क्या होने जा रहा है आफ्टर जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है और जो कुछ इजराइल के साथ हैंड ओवर कर दिया चाइना को कि आप फैसला करें, लेकिन फौज ना इस्तेमाल करें। अमेरिका ने डिफेक्टो यही है। अच्छा, तो वो चाइना का अपना सोल्यूशन आ जाएगा, 1 कंट्री 2 सिस्टम्स। हांगकांग कैसे लिया उन्होंने, मकाओ कैसे लिया, फौज तो नहीं भेजी उन्होंने। चाइनीज विजडम बहुत पुरानी है, 5000 साल पुरानी है, तो वो उसके मुताबिक फैसला होगा। अच्छा, और ताइवान उनका हिस्सा बन जाएगा खामोशी से, और कहेंगे अपना सिस्टम रखें, आप झंडा हमारा होगा, कौमी तराना हमारा होगा, दारुल खिलाफा हमारा होगा, बाकी आपकी मईशत और आपका सियासी निज़ाम भी जिसे एक सूबे का होता है वो चले। मुझे सब दुनिया पे जो पावर है इस वक्त, वो हुक्मरानों से ज़्यादा तो ये जो टेक्नो क्रेट्स, वो दूसरे वाला टेक्नो, जो टेक की बात में जो मगरब की बात, मगरब की बात। अब हाँ, मतलब ये कि देखें ना, अब जो एनवीडिया का जो सरबराह है, वो इतना वहाँ पे शेयर ऊपर नीचे दाएं बाएं, वो चाइना पहुंचा हुआ है कि मैं इनसे बात करूंगा, मेरी मार्केट है। इलॉन मस्क जो है वो चाइना के बगैर, टिम कुक एप्पल वाला, वो सारे, तो ये जो हैं ये टिम कुक ने बड़ी अपनी वीडियो चलाई कि मैंने जाके शंघाई में क्या वॉक की, मैं स्टोर्स में गया, मैंने आइसक्रीम खाई, मैंने ये किया, मैं कितना मकबूल हूँ चीनियों में।
एलन मस्क की वालदा कहाँ रहती है? शंघाई में रहती शी इज अ सुपरस्टार देयर। नहीं, तो ये जो लोग हैं इनके देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स तो चाइना के पास है, तो इनका कारोबार तो नहीं चलता उसके बाद। देखिए जी, जो 17 की रेयर अर्थ मिनरल्स हैं 72% उनका जो अमेरिका के जो इंपोर्ट्स हैं रेयर अर्थ मिनरल वो चाइना से हैं, ये सारे 17, और उसमें 17 में से 6 ऐसे हैं जो सिर्फ चीन के पास है। तो चाइना की तो बड़ी, और उन्होंने पहला काम क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स बैन कर दिए चाइना चाइना ने कि आप बात करो ये,